हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कृपया सभी रिसाइट कीजिए साथ में। अकीर्तिम चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। सम्भावितस्य चाकीर्तिर् सम्भाव्यस्य चाकीर्तिः मरणात् अतिचिर्यते। मरणाव्यतिरिच्यते। अभी 5 तक गिनती करूंगा मैं। आप में से जो रिसाइट कर सकते हैं कृपया हैंड रेज कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए। People will always speak of your infamy, and for a respectable person, dishonor is worse than death. अच्छा, श्रेया माता जी, आपने हैंड रेज किया था क्या पहले से? हाँ, ओके, सॉरी, आई डिडंट सी। ठीक है, सो यू कैन रिसाइट देन श्लोका। अच्छा ठीक है। अकृत्रिम चपि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम्। कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। सम्भवितस्य च सम्भावितस्य चाकीर्तिः मृदनात् अतिरिच्यते। मरणात् अतिरिच्यते। मर्दनातिरिच्यते। हरि बोल। थैंक यू सो मच श्रेया माता जी। कृपया सभी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज दीजिए माता जी के रिसाइटेशन के लिए। ओके, तो श्रेया माता जी, यू कैन लोअर योर हैंड, क्योंकि जब तक हैंड रेज्ड रहता है ना, बार बार प्रॉम्प्ट देते रहता है। ओके, कर दिया। यस। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो फिर तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारा बदनामी होगा। और एक रिस्पेक्टेबल को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक नामी, एक नामी व्यक्ति के लिए बदनामी जो है वो मृत्यु से भी ज्यादा दर्दनाक है। तो ऐसा बोला जाता है कि पैसा पैसा गया तो आसानी से वापस आ सकता है। क्या बोलते हैं? वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। एंड तीसरा क्या है? कैरेक्टर इज लॉस्ट देन Everything एवरीथिंग इज लॉस्ट, ऐसा होता है। कैरेक्टर इज लॉस्ट देन देन एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज लॉस्ट। लॉस्ट या तो वाई कैरेक्टर इज सो इम्पोर्टेंट, कि कैरेक्टर गया तो सब कुछ गया। आजकल के ज़माने में तो लोग पैसे को उल्टा है पूरा सिस्टम। आज के ज़माने में लोग कैरेक्टर के ऊपर कुछ सोचते ही नहीं है। लोगों को लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्थ है, फिटनेस फ्रीक ज़्यादा है आजकल लोग। और बराबर। फिटनेस से भी ज़्यादा वैल्यू है पैसे का। तो पूरा सिस्टम उल्टा है। पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट हेल्थ है, और कैरेक्टर के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है। लेकिन एक्चुअल में सिस्टम जो है वो सीधा होना चाहिए। कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आता है हेल्थ, और उसके बाद आता है वेल्थ। तो क्यों ऐसा? कैरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अच्छा कैरेक्टर रख के क्या ही मिलेगा? ट्रस्ट। ट्रस्ट, नाम बड़ा होगा। यस, नाम बड़ा होगा, ट्रस्ट मिलेगा लोगों का। और कुछ? बदनामी से बचते हैं ना, फिर बदनाम हाँ, नहीं वही, होते। वैसे रिलेटेड हो गया वो। नाम बड़ा होना, बदनामी से बचना, ये सब इंटर रिलेटेड हो गए। और कुछ है कैरेक्टर अच्छा रखने से फायदा? अपॉर्चुनिटी। किस चीज की? मतलब अभी सपोज अगर नाम खराब हो गया तो फिर अगर कोई अच्छा चांस या अपॉर्चुनिटी आने वाला होगा तो वो सामने वाला सोचेगा कि नहीं ये नहीं कर सकता, या फिर ये बाद में जाके मुकर जाएगा ऐसे करके, तो फिर वेरी वो गुड, वेरी गुड। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगी। या वेरी गुड पॉइंट, कि कैरेक्टर अच्छा रखने से हमारा फ्रीडम बढ़ता है, हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। और जितना ज़्यादा व्यक्ति का कैरेक्टर ट्रस्ट वर्दी नहीं रहता, उतना लोग उसको फ्रीडम भी नहीं देते, उतना रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर धीरे धीरे अप्लाई होने लग जाते हैं, अलग अलग प्रकार के। दैट्स ए वेरी गुड पॉइंट। और कुछ?
कॉन्फिडेंस एंड पीस। वेरी गुड, कॉन्फिडेंस एंड पीस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि हमारा कैरेक्टर अच्छा रहेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा हमें। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो हमें एक इंटरव्यू के सेमिनार में बताया गया था, लाइक देयर वाज वन इंडक्शन प्रोग्राम। तो उसमें एक चीज़ मुझे बहुत लाइक अभी तक मेमोरेबल है। तो उसमें हमारे स्पीकर ने बोला था कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो रिक्रूटर्स रहते हैं वो हमारा कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं, हाउ मच वी आर कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस आप किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से नहीं ला सकते। आप कितने भी सेमिनार अटेंड करो, कितना भी शीशे के सामने देख के खुद के सामने बोलो या कुछ भी करो, कॉन्फिडेंस आर्टिफिशियली नहीं आ सकता। कॉन्फिडेंस आता है ऑनेस्टी से। तो जितना ज़्यादा हम ऑनेस्ट हैं उतना ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो कैरेक्टर अच्छा रखने से कॉन्फिडेंस आता है हमें जीवन में, और लाइफ पीसफुल बनती है। नहीं तो फिर लाइफ हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और कुछ मिलता है कैरेक्टर अच्छा रखने से? दीज आर सफिशिएंट पॉइंट्स, बट स्टिल अगर किसी को और कुछ लगता है तो बोल सकते हैं। या तो कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कैरेक्टर होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर? व्हाट डज इट मीन टू हैव गुड कैरेक्टर? हम लोग कैरेक्टर कैरेक्टर बहुत बोलते हैं, लेकिन कैरेक्टर का मतलब क्या है? कभी सोचा नहीं हमने। फॉलोइंग धर्म। यस, फॉलोइंग धर्मा। व्हाट इज धर्मा? हाउ टू नो व्हाट इज माय धर्मा? हमारा कर्तव्य। Yes. So whatever our kartavya is, whatever our responsibility is, that is our dharma. एंड अगर ज़्यादा प्रिसिशन में जाना है तो जैसे हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था, कल या परसों के, कि धर्मा मीन्स हमारा ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमारे गुण और कर्म को मिला के हमारा धर्म बनता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि पहले के ज़माने में वर्णाश्रम होता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उस टाइम पे चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। लेकिन आजकल का ज़माना पूरा उल्टा पुल्टा है, सब कुछ मिक्सड अप है। देर इज़ नो प्योर ब्राह्मणा, प्योर क्षत्रिय, प्योर वैश्य, प्योर शूद्र, कुछ भी प्योरिटी नहीं बची। तो इसीलिए अभी के ज़माने में धर्म कैसे डिफाइन किया जाता है कि हम खुद के और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अपने गुणों को और अपने कर्मों को जो इस्तेमाल करते हैं, दैट इज धर्मा। तो हमारे जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके अनुसार कार्य करना, दैट इज धर्मा। और उसके हिसाब से फिर हमारा कैरेक्टर डिसाइड होता है। तो जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए, ब्राह्मण के लिए जीव हत्या करना इज अ लैक ऑफ कैरेक्टर, बट क्षत्रिय के लिए जीव हत्या नहीं करना, मतलब अपॉर्चुनिटी सही सही टाइम पे जीव हत्या नहीं करना, दैट इज लैक ऑफ कैरेक्टर। युद्ध से भाग जाना पीठ दिखा के, दैट इज लैक ऑफ कैरेक्टर फॉर क्षत्रिय। एंड ब्राह्मण के लिए युद्ध के अंदर जाना, दैट इज लैक ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि जैसे हम लोग रामायण में देखते हैं कि रामायण में जो वाल्मीकि ऋषि थे, वो वाल्मीकि ऋषि थे या कोई और थे, वो इनको लेके गए थे राम और लक्ष्मण को। वाल्मीकि थे कोई और थे? अगस्त्य तो विश्वामित्र बिल्कुल ऋषि। नहीं थे। हाँ, विश्वामित्र मुनि थे। यस, विश्वामित्र मुनि, थैंक यू। तो विश्वामित्र मुनि जो थे वो राम और लक्ष्मण जी को लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे दैत्य जो थे, राक्षस इत्यादि, वो उनके यज्ञ को भंग करते थे। उसमें अलग अलग प्रकार के निकृष्ट चीज़ों की वर्षा करते थे और बहुत सारे ब्राह्मणों को मारते थे, उनको खा जाते थे। जैसे बहुत उत्पात मचाया हुआ था दैत्यों ने, राक्षसों ने। तो इसके लिए वो राम और लक्ष्मण को लेके गए। और एक्चुअल में रामायण में ये पॉइंट आता है कि ये जितने भी राक्षस थे, इन सब का खात्मा विश्वामित्र मुनि अकेले कर सकते थे। वो सिर्फ कुछ मंत्र बोल के, कुछ यज्ञ इत्यादि करके वो सारे राक्षसों को खत्म कर सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने राम और लक्ष्मण को क्यों लेकर आए? क्योंकि ये उनका धर्म नहीं था। राक्षसों को खत्म करना उनका धर्म नहीं था, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। पावर है उनके पास, बट बिकॉज दैट इज नॉट देयर धर्मा, दैट इज द धर्म ऑफ क्षत्रिय। तो इसलिए वो राम और लक्ष्मण को लेकर आए राक्षसों का वध करने के लिए। क्योंकि क्षत्रिय के लिए जब वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए, तो उनका तेज, उनका बल और बढ़ता है, उनका यश और बढ़ता है।
लेकिन अगर ब्राह्मण ये सब कार्य करने लगेंगे तो उनका तेज और उनका यश और उनका जो भी तपोबल है वो सब कम होते जाएगा, क्योंकि ये उनका धर्मा नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या उठता है कि धर्मा इज वेरी डायनेमिक, धर्मा इज नॉट स्टैटिक। वी कैन नॉट से कि दिस इज धर्मा और दैट इज धर्मा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग एक ही पॉइंट को पकड़ के उसको ही परमो धर्म बना देते हैं, उसको ही बोलते हैं कि यही सबसे हाईएस्ट धर्म है। कोई बता सकता है ऐसे क्या क्या अलग अलग एस्पेक्ट्स है जिनको लोग अल्टीमेट धर्म मान बैठते हैं सोसाइटी में? अहिंसा। यस, अहिंसा परमो धर्म। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आप सबको पता है कि किन लोगों ने इसका प्रोपोगेशन किया है कि अहिंसा परमो धर्म। ऐसे एक थे इसके प्रचारक, जिनसे पूछा गया कि अगर आपके शिष्याओं के प्रति अगर कोई दुष्कर्म करता है तो क्या आप अहिंसा का पालन करेंगे? वो बोले हाँ, उस समय भी मैं अहिंसा का ही पालन करूंगा, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है। इट्स रबिश, राइट? ऐसा मेंटालिटी रबिश है। तो इसको बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म। और कौन से अभी देखिए, अहिंसा अच्छी बात है, इट्स नेचुरल, इट्स ऑब्वियसली वेरी गुड थिंग, इट्स अ नोबल क्वालिटी। बट प्रॉब्लम कब आती है जब हम अहिंसा को हम अल्टीमेट धर्म बना देते हैं, बाकी सारी चीजें उसके बाद में आएंगी, लाइक दैट। लेकिन अभी सपोज अगर आपके घर में कोई चोर या डकैत घुस आता है, कोई डाकू घुस आता है, तो क्या आप अहिंसा का पालन करेंगे? क्या वो स्वाभाविक, क्या वो सही है अहिंसा का पालन करना? डेफिनेटली नॉट। उस टाइम पे प्रोटेक्शन इज परमो धर्म। उस टाइम पे लोगों की जान बचाना परमो धर्म है। उसके लिए हो सकता है हिंसा यूज करना पड़े। इवन हमारे इस्कॉन टेम्पल में की बात है, मायापुर, आप सबको पता होगा, मायापुर में हमारा नवद्वीप में, बंगाल में, और इस्कॉन का हेडक्वार्टर है। और वहाँ पे एक समय था जब बहुत ज़्यादा गुंडे लोग आते थे, खास करके मुस्लिम वहाँ के जो थे लोकल मुस्लिम्स, वो बहुत बार अटैक करते थे मंदिरों के ऊपर, हमारे इस्कॉन के मंदिर के ऊपर। तो एक बार ऐसे एक दल ने आक्रमण किया मंदिर पे और बहुत हानि की, बहुत लोगों को मारा, भक्तों को मारा पीटा और शोषण किया, बहुत कुछ किया। विग्रह, जब वो विग्रह के पास आ रहे थे तो एक सन्यासी जिनसे रहा नहीं गया, और वो जो सन्यासी थे उन्होंने गन हाथ में ली और गन से इनके ऊपर शूटिंग किया। किनके ऊपर? ये सब गुंडों के ऊपर। और ऊपर जो लड़ाई वड़ाई जो कुछ भी हुआ उसमें उनका अपना पैर भी गंवाना पड़ा, क्योंकि वो जो गुंडे थे उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह भी किया था। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि सन्यासी है वो, सन्यासी के हाथ में डंडा होना चाहिए, राइट? और सन्यासी को इन सब चीज़ों से परे रहना चाहिए। लेकिन जब बात आती है धर्म की, जब बात आती है भगवान की, जब बात आती है भक्तों की, तो एक सन्यासी भी गन उठा के शूटिंग करने को तैयार है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ धर्मा। धर्मा इज वेरी डायनेमिक, सिचुएशन के हिसाब से बदलता है वो। और इसीलिए पूरी की पूरी जो महाभारत है, एंटायर महाभारत इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग धर्मा। अगर धर्म समझना इतना आसान होता तो फिर यस, लाइक लॉर्ड परशुराम डिड, करेक्ट। तो धर्म समझना इतना आसान होता तो फिर इतनी कॉम्प्लेक्स महाभारत क्यों लिखी गई? महाभारत, जिसको थोड़ा भी आइडिया है महाभारत का, यू विल सी दैट इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टोरीज इज महाभारत। इसलिए इसके ऊपर इतने सीरियल्स, इतने मूवीज बनते रहती हैं, इतने सारे कैरेक्टर, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, बहुत सारे न्यूएंसेस है महाभारत में। तो ये सब क्यों बताया गया है? जिससे हम समझे कि धर्म बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है समझना। तो और कौन से धर्म को परमो धर्म बना दिया जाता है सोसाइटी में? समाज सेवा। यस, वेरी गुड। समाज सेवा को बना दिया जाता है परमो धर्म। तो समाज सेवा क्या बुरा है? नहीं, समाज सेवा डेफिनेटली बुरा नहीं है, समाज सेवा बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब लोग बोल देते हैं कि मानव सेवा इज माधव सेवा, देन दैट इज द प्रॉब्लम। देखिए, समाज सेवा करना जो है वो इस प्रकार से हो गया कि हम ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। अभी क्या गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन क्या ट्रैफिक के रूल्स पालन करना
हमारे गाड़ी चलाने का लक्ष्य है, हमारे गाड़ी चलाने का लक्ष्य है ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना। कोई अगर व्यक्ति आपसे पूछता है, आप गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, और कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि भाई कहाँ जाना है, तो आप क्या ऐसा बोलेंगे कि नहीं हमको कहीं नहीं जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है हमको, हम बस ट्रैफिक के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, दैट इज माई लाइफ, ट्रैफिक के रूल्स पालन करना ही मेरा लाइफ है। फुलिश, राइट? इट्स कंप्लीटली फुलिश। ट्रैफिक के रूल्स पालन करना बेसिक है, लेकिन पालन करते करते कुछ लक्ष्य भी तो होना चाहिए ना जीवन का। तो उसी प्रकार से नैतिकता से जीवन जीना, किसी का कुछ बुरा नहीं करना, समाज सेवा करना, ये सब तो बेसिक है, ये सब तो करना ही चाहिए। जैसे क्या है, अभी आजकल के ज़माने में सारा हमारा जो फूड है वो सारा कंटामिनेटेड है, सबके अंदर प्लास्टिक, केमिकल्स वगैरह वगैरह है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। तो इसीलिए आज के ज़माने में ऑर्गेनिक फ्रूट की बहुत डिमांड है, राइट? बहुत महंगा बिकता है ऑर्गेनिक फूड। लेकिन अगर हम आज से ज़्यादा पीछे नहीं, 50-60 साल पीछे जाते हैं अगर, तो नेचुरली जो फूड रहता था वो ऑर्गेनिक ही रहता था ना। ठीक है, अगर 100 साल पीछे चले गए, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीछे चले गए, तो नेचुरल फूड वाज ऑर्गेनिक ओनली। तो ऑर्गेनिक फूड खाना बहुत बड़ा तीर मारने के समान नहीं है, वो तो होना ही चाहिए, उतना तो बेसिक होना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि हम नहीं खा पा रहे, वो उसको महंगा पे करके खाना पड़ रहा है ऑर्गेनिक फूड। दैट इज द वेरी बैड मिसफॉर्चून ऑफ करेंट सोसाइटी। बट ऑर्गेनिक फूड खाना बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स नेचुरल थिंग, इट्स बेसिक। उसी प्रकार से मोरालिटी फॉलो करना, समाज सेवा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो करना ही चाहिए हमें। मानव है, अगर हम उतना भी नहीं कर रहे तो बहुत हमारा दुर्भाग्य है, अगर हम दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं है तो। लेकिन क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई करता नहीं है, तो इसीलिए कुछ इक्के दुक्के लोग जो करते हैं, करके फिर अपना रील्स बनाते हैं, वो बहुत फेमस हो जाते हैं, और लोगों को लगता है कि बस यही सबसे अल्टीमेट धर्म है। अल्टीमेट धर्म नहीं है, वो तो बेसिक चीज़ है। इट्स लाइक फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स। तो परमो धर्म क्या है? परमो धर्म है जीवन का लक्ष्य पता होना चाहिए कि ठीक है ये सब करना है, ठीक है जीते जीवन, लेकिन हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, तो दिशा होनी चाहिए जीवन में। तो अभी जीवन का क्या लक्ष्य है वगैरह वगैरह, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट पॉइंट हियर इज कि हम धर्म को इतने आसानी से नहीं समझ सकते कि ये पर्टिकुलर सत्य बोलना धर्म है, या फिर अहिंसा धर्म है, या फिर समाज सेवा धर्म है। धर्म जो है वो समय, काल और व्यक्ति के हिसाब से बदलता है, और इसके बारे में अगर हमें प्रॉपर जानकारी चाहिए तो उसके लिए शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं, तो गीता पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि मैच्योरिटी से हम धर्म का कैसे पालन करें हर एक सिचुएशन में। तो जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हमारे धर्म का जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा क्लियर होगा और ज़्यादा मैच्योर होगा। बट इन शॉर्ट, हमें धर्म का पालन करना चाहिए, और अगर हमें अधर्म होते हुए दिख रहा है तो हमें डेफिनेटली उसको अपोज करना चाहिए, डेफिनेटली। अगर हम अधर्म को, जैसे अधर्म का आप कुछ कुछ नाम बता सकते हैं, अलग अलग प्रकार के अधर्म जो दिखते हैं सोसाइटी में? हानि abusing पहुंचाना others, दूसरों को। यस, अब्यूज करना, किडनैप करना, और एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज वही हो गया। हत्या मर्डर, करना, हत्या प्राणियों करना, की हत्या मर्डर, करना। प्राणियों की हत्या करना, भ्रष्टाचार, नॉन वेज ईटिंग, मेंटल हरासमेंट, या तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अधर्म हो रहे हैं सोसाइटी में। और अगर हम अधर्म का विरोध नहीं कर रहे तो नेचुरली वी आर सपोर्टिंग अधर्म। इफ वी आर नॉट अपोजिंग अधर्म, वी आर अ पार्ट ऑफ अधर्म। तो इसलिए डेफिनेटली हमें हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हम अधर्म का अपोज करें, अदरवाइज नेचुरली वी आर अ पार्ट ऑफ इट, नेचुरली वी आर अ पार्ट ऑफ इट। तो जरूरी नहीं है कि अभी अधर्म का अपोज करना है मतलब सब लोग चलो जाओ अभी सभी, कल का सेशन हम लोग बंक करके हम लोग डायरेक्टली सब लोग मोर्चे पे निकलेंगे और सड़क पे जाके हम पूरा ये करेंगे, विद्रोह करेंगे। दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ अपोजिंग अधर्म। अधर्म को अपोज करने के भी अलग अलग तरीके रहते हैं। जैसे ब्राह्मण जो रहता है, ब्राह्मण ज्ञान, प्रॉपर ज्ञान जो है, प्रॉपर ज्ञान पहले खुद समझता है और फिर पूरे दुनिया में अवेयरनेस फैलाता है उसकी, उसके माध्यम से वो अधर्म का अपोजिट कर रहे हैं, ज्ञान बढ़ाने के माध्यम से, सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ाने के माध्यम से। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सब लोग भगवत गीता पढ़ें,
शास्त्रों को समझे, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करें और धीरे धीरे सही नॉलेज के आधार पे फिर अधर्म का धीरे धीरे नाश हो। इसलिए प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में प्रचार किया, राइट। इतने बुढ़ापे में 70 साल की उम्र में पूरे विश्व भर में प्रचार किया, टू काउंटर अटैक द अधर्मा बाय स्प्रेडिंग नॉलेज। दैट इज ब्राह्मणस वे ऑफ अपोजिंग अधर्मा। क्षत्रिय का तरीका क्या है अधर्मा अपोज करने का? सिस्टम्स बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन करना और मैनेजमेंट करना, और जरूरत पड़े तो युद्ध करना, फाइट करना। सो दैट इज द वे ए क्षत्रिय डील्स विथ अधर्मा। वैश्य, हाउ वैश्य डील्स विथ अधर्मा? बाय सपोर्टिंग धर्मा, बाय फाइनेंशियली सपोर्टिंग धर्मा। जहां पे भी उसको धार्मिक सही प्रामाणिक धर्म पालन होते हुए दिख रहा है, उसका प्रचार होते हुए दिख रहा है, तो फाइनेंशियली सपोर्ट करना उसको, राइट। मीन्स देना, अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज देना। दैट इज द वे अ वैश्य काउंटर अटैक्स अधर्मा। एंड शूद्र, हाउ डज शूद्र काउंटर अटैक्स अधर्मा? बाय मैन्युअली एक्टिंग इन दैट वे, बाय cleaning, helping, yeah, cleaning and helping, yes, correct. क्लीनिंग एंड हेल्पिंग, मैन्युअली हैंड्स देना, उसमें हैंड्स ऑन हेल्प करना। तो उस प्रकार से अधर्म फाइट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है हम उतने एक्सट्रोवर्ट ना हो, हम ऐसे एकदम एग्रेसिव ना हो पाए, बट वी कैन अपोज अधर्मा इन अवर ओन वे, बाय स्प्रेडिंग नॉलेज, बाय स्प्रेडिंग रियलाइजेशन एंड बाय सपोर्टिंग धर्मा फाइनेंशियली और वॉट एवर वे। बट अगर हम नहीं कर रहे हैं वो, देन वी आर अ पार्ट ऑफ अधर्मा। एंड देन सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के बड़ी बड़ी बातें बोलने में और फिर इधर उधर सबको कर्ज करते रहने से पॉलिटिशियंस को, उससे कुछ नहीं होगा। वी शुड डू समथिंग प्रैक्टिकल, राइट। सो दैट्स व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस श्लोका। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय जय।